हालेलुया। आपकी भरपूर ताड़ियों में खुदा के खादम मुबशर दिशान साहब को दावत देंगे कि वो सामने आए और खुदा के कलाम को बयान करें। मसीह खुदावंद के जलाली अलकादर नाम आप सबकी सलामती हो। प्लीज़ सब तशरीफ़ रखिएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हम सबों को ये फ़ज़ल दिया कि हम उसके हजूर आए और मसीह खुदावंद के आखिरी सलीबी कलमात के मुतल्लिक सीख सकें। और जैसा कि आपने इससे पहले 5 कलमात को सीखा और मेरा ईमान है कि आपने उन कलमात से भी बरकत पाई होगी। और जैसा कि अब छठे कलमे की बारी है और इस कलमे को जो उन्वान दिया गया है वो है तमाम हुआ। और इसके लिए हवाला पढ़ा गया मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। इस हवाले में मसीह खुदावंद सलीब पर है और मसीह खुदावंद सिरका जो उनके मुंह को लगाया गया उससे पीते हैं। और कलाम में लिखा है मसीह खुदावंद बुलंद आवाज से कहते हैं तमाम हुआ और सर झुकाकर क्या करते हैं, जान दे देते हैं। अब जिस बात पर हम चंद लम्हात के लिए सीखेंगे वो लफ्ज है तमाम हुआ। उर्दू जुबान में 2 लफ्ज हैं तमाम हुआ और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो है इट इज फिनिश्ड। चंद लम्हात के लिए हम कलाम सीखेंगे। सो अगर आप थक चुके हैं तो भी मैं मिन्नत करूंगा कि संजीदगी से खुदा के कलम को सीखेंगे। जो बातें हमने आज करनी है वो हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, लेकिन ये कलमात फिर साल के बाद सीखेंगे। यीशु मसीह ने जो लफ्ज कहे तमाम हुआ, इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो है इट इज फिनिश्ड। और अगर यूनानी बाइबल को हम पढ़े तो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तेतलस्ताई। अब लफ्ज जो इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ इट इज फिनिश्ड, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम मुकम्मल कर लिया जाता है, जब किसी काम को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े तब लफ्ज इस्तेमाल होता है फिनिश्ड। और यीशु मसीह ने इसी तरह से वो काम जो इंसान अपनी कुव्वत से, इंसान अपनी ताकत से, इंसान अपनी बसात से और इंसान अपनी हिकमत से, इंसान अपने खून से ना कर सकता था, मसीह खुदावंद ने वो काम किया और फिर कहा इट इज फिनिश्ड। लेकिन जब हम बार बार इस लफ्ज को सुन रहे हैं तमाम हुआ और मसीह खुदावंद ने भी मरने से चंद सेकंड पहले ये वर्ड कहे तमाम हुआ, तो हम बाजू का सोचते हैं कि ऐसे क्या काम थे जिनके मुतालिक मसीह खुदावंद कह रहे हैं कि तमाम हुआ। तो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो कलाम अक़दस के अंदर लिखा है हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और जब इंसान को खुदा ने बागे अदन में पैदा किया तो इंसान ने गुनाह किया और उस बरकत की जगह से निकाल दिया गया। तो इंसान ने जब देखा कि वो गुनाह में है तो खुदा ने इंसान को गुनाहों से रिहाई देने के लिए कुर्बानियां मुकर्रर की और इंसान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कुर्बानियां गुजरान थे। और वो कुर्बानियां कुछ इस तरह की थी कि कभी मेंढे की कुर्बानी, कभी बछड़े की कुर्बानी, कभी बकरी की कुर्बानी, कभी भेड़ की कुर्बानी, कभी कमरी के बच्चे। और उन कुर्बानियों के खून या उन कुर्बानियों की हकीकत यह थी कि जिस तरह से ये कपड़ा हमने डाइस के ऊपर डाल दिया तो डाइस छुप गया, लेकिन डाइस तो वही का वही मौजूद है। इसी तरह वो कुर्बानियां मुकम्मल तौर पर गुनाह को खत्म ना कर सकती थी, क्योंकि गुनाह इंसान का था तो जरूरी था कि उसके लिए कोई इंसान ही कुर्बानी देता। तो जब खुदा ने देखा कि इंसान जानवरों की कुर्बानी से उस पर गालिब नहीं आ सकता तो मसीह खुदावंद को जमीन पर भेजा गया ताकि वो जमीन पर आए और अब्दी कफारा, अब्दी कुर्बानी अदा करे। और मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद इंसान बनकर जमीन पर आए और कलाम अक़दस के अंदर लिखा है उसने अपने आप को इंसानों के मुशाबा कर दिया और इस कदर अपने आप को खादम की सूरत पर
डाला कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और मसीह खुदावंद ने इंसानों की निजात की खातिर दुख सहे और सलीब पर जान कुर्बान की। और हम पहले 5 कलमात में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि मसीह खुदावंद सलीब पर हैं, हाथों और पांव में कील ठोके गए हैं, और इससे पेशतर कि उन्हें सलीब पर मसलूब किया जाए, उन्हें कोड़े लगाए जाते हैं, उनके सर में कांटों का ताज पहनाया जाता है, और वो जिसकी कुदरत, जिसकी हशमत, जिसके इकबाल की कोई इंतहा नहीं, और जिसके इख्तियार को हम यूं देखते हैं कि जब यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में पकड़ने लगे तो पतरस ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान उड़ा दिया। तो मसीह खुदावंद ने कहा, मियां अपनी तलवार को मयान में रख, क्योंकि मेरे पास ऐसा इख्तियार है कि अगर मैं बाप से कहूं तो कितने 12 तुमन फरिश्ते अभी आ जाएंगे। इस कदर ताकत, कुव्वत और इख्तियार था हमारे मसीह के पास, लेकिन उसने खुद अपना आप कुर्बान होने के लिए दे दिया। आमीन। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, जैसे भेड़ बाल कुतरवाने वालों के सामने खामोश रहती है, मसीह खुदावंद भी हमारी खातिर दुख सहता रहा, वो भी खामोश रहा। लेकिन जब मसीह खुदावंद ने देखा कि सारी चीजें पूरी हो गई, जब मसीह खुदावंद ने देखा निजात का मंसूबा पूरा हो गया, जब उसने देखा कि मेरा ज़मीन पर आने का जो मकसद था वो मुकम्मल हो चुका है, मैंने इंसानों की गुनाहों की कुर्बानी पूरी अदा कर दी है, तो फिर मसीह खुदावंद ने बुलंद आवाज के साथ कहा, बोलिए, तमाम हुआ। क्या कहा? मसीह खुदावंद ने फिर बुलंद आवाज के साथ कहा, तमाम हुआ। और मेरे अजीजों, वो तमाम हुआ, हमारे गुनाहों का सिलसिला तमाम हुआ। जब मसीह खुदावंद ने कह दिया तमाम हुआ, इसका मतलब है बाप के साथ जो हमारी दूरी थी वो तमाम हुई, हमारा जो बाप के साथ रिश्ता टूटा हुआ था उसका वो दौर तमाम हुआ, और कुर्बानों, बछड़ों, मेंढों, बकरों की कुर्बानी और खून बहाने का जो दौर चल रहा था वो दौर तमाम हुआ। और मेरे अजीजों, यूनानी लफ्ज़ जो तैतलस्ताए तमाम हुआ के लिए इस्तेमाल हुआ, इस इस्तिलाहत को हम एक तफसीर में बड़ी खूबसूरती से सीख सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी बैंक से लोन लिया है? कोई है किसी ने बैंक से लोन लिया हो? हाथ खड़ा कर सकते हैं, शर्माओ ना आपसियों। अच्छा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक कॉपी या एक कार्ड मिलता है हमें जिसके ऊपर लिखा होता है कि इतना लोन है और उसकी इतनी किस्त है। अगर मिसाल के तौर पे कोई 50,000 लोन लेता है और उसकी किस्त बनती है 5,000, तो जब वो 5,000 किस्त दे देगा तो कार्ड पे क्या लिखा जाएगा? कितने बच गए हैं? 45। 45 के बाद जब 5 देगा फिर कितने लिखे जाएंगे? और जब वो सारे पैसे अदा कर देगा तो क्या लिखा जाएगा? उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है खत्म शुद्ध, यानी पैसे खत्म हो गए, दे दिए सारे पैसे। लेकिन पुराने जमाना में जब कोई शख्स कर्ज लेता और जब वो अपने कर्ज की पाई झुका देता, जब वो सारा पैसा अदा कर देता, तो उस रसीद के नीचे एक लफ्ज लिखा जाता, तैतलस्ताए, यानी इसने पूरी रकम सूद समेत अदा कर दी है। लेकिन मेरे अजीजों, गुनाहों के कर्ज की लानत से आपको और मुझे आजाद करने के लिए मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान कुर्बान की, और जब पूरी कुर्बानी अदा कर दी तो मसीह ने फरमाया तैतलस्ताए, यानी इंसान जो अपनी रकम खुद अदा ना कर सकता था, मैंने उसकी रकम अदा कर दी, मैंने उसकी निजात का मंसूबा पूरा किया, मैंने पूरा निजात का मंसूबा मुकम्मल किया। और तैतलस्ताए यानी अब हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम पर कोई कर्ज नहीं है। हालेलुया। बुलंद आवाज से बताइए, हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि अब हम आजाद हैं। आमीन। अब हम आजाद हैं, क्योंकि कर्ज का वो बोझ जिसके नीचे हम दबे थे, मसीह ने वो झुकाकर सलीब पर फरमा दिया, तमाम हुआ। और मेरे अजीजों, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, मसीह ने फरमाया तमाम हुआ, और उसके बाद सर झुकाकर जान दे दी। उसका मर जाना ये इस बात की निशानी है कि उसने हमारी निजात को मुकम्मल किया, और उसकी मौत मेरी और आपकी निजात का जरिया बन गई। हालेलुया, हालेलुया। उसने मर कर
हमें नई जिंदगी दे दी है। आमीन। उसने मर के हमें नया जीवन बख्श दिया है। और अब जब वो मर गया और हम कहते हैं तमाम हुआ, तो मेरे अजीज़ो कलाम अक़दस रोमियो के ख़त में फरमाता है कि जिस्म के एतबार से हम भी क्या हैं, मुर्दा हैं। हम भी, मसीह खुदावंद ने तो कुर्बानी अदा करके निजात का मंसूबा पूरा करके कह दिया तमाम हुआ, लेकिन अब बारी हमारी है, अब बारी हमारी है। अब हमने बदन की ख्वाहिशात को मिटा कर कहना है कि हमारा बदन भी बदनी तौर पर मुर्दा है। तो अब हम भी कह सकते हैं बदन की ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना तमाम हुआ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे।